नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको शनिदेव के बारे में कुछ बताता हूँ, तो सुने शनि महाराज की अद्भुत कथा। शनिदेव विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा अथवा संध्या देवी की छाया के पुत्र हैं। वे नवग्रहों में सबसे अधिक भयभीत करने वाले ग्रह हैं। इसका प्रभाव एक राशि पर 2.5 वर्ष और 7.5 के रूप में लंबी अवधि तक भोगना पड़ता है। छाया देवी ने तपस्या से इस तेजस्वी पुत्र को प्राप्त किया था, जिसका रंग काला था और नेत्रों में अद्भुत तेज था। छाया ने शनि को तप और भक्ति का मार्ग दिखाया, जिससे वे बालकाल में ही शिव के परम भक्त बन गए तथा अपने तप से भगवान शिव को प्रसन्न किया और उन्हें वरदान मिला कि तुम न्याय के देवता बनोगे। तुम्हारी दृष्टि में पाप और पुण्य दोनों समान होंगे। शनिदेव का कर्म सिद्धांत बड़ा ही कठोर था। वे अपने पिता सूर्य से भी नियम में विचलित नहीं हुए। एक बार शनिदेव तप में लीन थे और सूर्यदेव अपने पुत्र से मिलना चाहते थे, परंतु शनिदेव का ध्यान भंग न हो, इसलिए सूर्यदेव की बात को अनसुना कर दिया। तो सूर्यदेव ने उन्हें श्राप देने का प्रयास किया, परंतु शनिदेव की दृष्टि मात्र से उनका तेज मंद पड़ गया। तभी ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर शनिदेव को समझाया कि तुम्हारी दृष्टि बहुत प्रभावशाली है, अतः तुम केवल कर्म और न्याय के आधार पर ही अपने प्रभाव का उपयोग करोगे। शनिदेव की गति अन्य सभी ग्रहों में मंद होने का कारण इनका लंगड़ाकर चलना है। वे लंगड़ाकर क्यों चलते हैं, इसकी सूर्य तंत्र में एक कथा है। एक बार सूर्यदेव का तेज सहन न कर पाने की वजह से संज्ञा देवी ने अपने शरीर से अपने जैसी एक प्रतिमूर्ति तैयार की और उसका नाम छाया रखा और उसे आज्ञा दी कि तुम मेरी अनुपस्थिति में मेरी संतानों का देखरेख करते हुए सूर्य की सेवा करो और पत्नी सुख भोगो। यह कहकर संज्ञा देवी अपने पिता के घर रहने चली गई। छाया ने भी अपने आप को इस तरह ढाल लिया कि सूर्यदेव भी यह रहस्य न जान सके। उसने पत्नी सुख भोगते हुए शनि पुत्र और यमुना और ताप्ती 2 पुत्रियों को जन्म दिया। छाया अपने बच्चों पर अधिक और संज्ञा देवी की संतानों पर कम ध्यान देती थी। एक दिन शनि देव को तेज भूख लगी और उसने भोजन मांगा, तो छाया ने कहा, अभी ठहरो, पहले मैं भगवान का भोग लगाती हूँ और तुम्हारे भाई बहनों को खिला दूँ, फिर तुम्हें भोजन दूंगी। यह सुनकर शनि को क्रोध आ गया और माता को मारने के लिए पैर उठाया, तो माता ने श्राप दिया कि तेरा पाँव टूट जाए। माता का श्राप सुनकर शनिदेव डरकर पिता के पास गए और सारा किस्सा कह सुनाया। सूर्यदेव तुरंत समझ गए कि कोई भी माता अपने पुत्र को ऐसा श्राप नहीं दे सकती। सूर्यदेव ने क्रोध में आकर जब छाया से पूछा, तो छाया घबरा गई और सारी सच्चाई बता दी। तब सूर्यदेव ने शनिदेव को समझाया कि यह तुम्हारी माता है, इसलिए इनका श्राप व्यर्थ नहीं होगा, लेकिन इतना कठोर नहीं होगा कि टांग टूटकर अलग हो जाए, परंतु हाँ, तुम आजीवन एक पाँव से लंगड़ाकर चलते रहोगे। एक दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में शनिदेव की वक्री दृष्टि से माता पिता की मृत्यु होने पर पिप्पलाद ऋषि ने बदला लेने के लिए उन पर ब्रह्मदंड से प्रहार किया।
उनके पैर टूट गए और गति धीमी हो गई। शनिदेव ने शिव से रक्षा हेतु प्रार्थना की तो शिवजी ने पीपल के वृक्ष के नीचे प्रकट होकर पिपलाद को शांत किया और शनिदेव को क्षमा कर दिया। आनंद रामायण में भी एक कथा का उल्लेख है। जब भगवान राम की सेना ने सागर पर सेतु बांध लिया तो पवन पुत्र को इसकी देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी ताकि कोई राक्षस इसको हानि ना पहुंचा सके। एक दिन हनुमान जी सायंकाल अपने इष्टदेव राम के ध्यान में मगन थे। तभी शनिदेव अपना क्रूप चेहरा बनाकर क्रोध में वहां आ गया और कहा कि मैं देवताओं में शक्तिशाली शनि हूँ। सुना है तुम बहुत बलशाली हो, इसलिए आंखें खोलो और मुझसे युद्ध करो। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा कि तुम इस समय जाओ, इस समय मैं ध्यान पूजा कर रहा हूँ। परंतु शनि लड़ने पर उतारू हो गया तो हनुमान जी ने शनि को अपनी पूंछ में लपेटना शुरू कर दिया और कसने लगे। जोर लगाने पर भी शनि बंधन से मुक्त न हो पाने के कारण पीड़ा से व्याकुल हो गए। हनुमान जी ने उसका घमंड तोड़ने के लिए सेतु पर भ्रमण करते हुए उसे पटकना शुरू कर दिया, जिससे शनि लहूलुहान हो गए। तब शनि ने हनुमान जी से प्रार्थना की कि मैं अपराध की सज़ा पा चुका हूँ और भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूँगा। इस पर हनुमान जी बोले कि मुझे वचन दो कि वह कभी राम भक्तों को परेशान नहीं करेगा। यदि तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें कठोर दंड दूंगा। शनि ने गिड़गिड़ा कर कहा कि मैं वचन देता हूँ कि भूल कर भी मैं ऐसा नहीं करूँगा। इस पर हनुमान जी ने उसे छोड़ दिया और उसने हनुमान जी से अपने घावों की पीड़ा मिटाने के लिए तेल मांगा, जिससे उसकी पीड़ा मिट गई और उसी दिन से शनिदेव को तेल चढ़ाया जाता है, जिससे उनकी पीड़ा शांत हो जाती है और वे प्रसन्न हो जाते हैं। ब्रह्म पुराण के अनुसार शनिदेव श्री कृष्ण के भी परम भक्त थे। उनकी पत्नी चित्ररथ की कन्या थी। वह परम पतिव्रता, पवित्रता और तेजस्वी थी, परंतु शनिदेव अधिकांश समय कृष्ण की भक्ति में ही रहते थे। एक बार उसकी पत्नी ऋतु स्नान करके शनिदेव के पास पुत्र प्राप्ति हेतु गई, परंतु शनिदेव ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। इसे अपना अपमान समझकर पत्नी ने श्राप दिया कि उनकी दृष्टि अनिष्टिकारक हो जाए। इस कारण शनिदेव सिर झुकाकर चलते थे। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब बाल कृष्ण के जन्म पर सभी देवता उन्हें आशीर्वाद देने गए तो शनिदेव ने अपनी पत्नी के श्राप के कारण गणेश को देखने से इनकार कर दिया। लेकिन माता पार्वती के आग्रह पर जब उन्होंने गणेश जी को देखा तो उनकी वक्र दृष्टि से गणेश जी का सिर धड़ से अलग हो गया। बाद में भगवान विष्णु ने हाथी का सिर लाकर उन्हें गजमुख बनाया। यह कथा बताती है कि शनिदेव की वक्र दृष्टि इतनी शक्तिशाली है कि किसी का भी बुरा कर सकती है। वक्र दृष्टि का श्राप उन्हें उनकी पत्नी ने दिया। एक बार अहंकारी और ज्ञानी रावण ने अपने पुत्र मेघनाथ को अजय और दीर्घायु बनाने हेतु सभी ग्रहों को अपने पुत्र के जन्म के समय शुभ स्थिति में रहने का आदेश दिया तो सभी ग्रह मान गए, परंतु शनिदेव ने अपनी दृष्टि वक्री कर दी, जिससे मेघनाथ की कुंडली में अल्प आयु का योग बना। क्रोधित रावण ने शनिदेव के पैरों पर गदा से प्रहार किया तो वह लंगड़े हो गए और चाल धीमी हो गई।
बाद में लंका दहन के समय शनिदेव को हनुमान जी ने रावण की कैद से मुक्त कराया और शनिदेव ने भी हनुमान भक्तों को न सताने का वचन दिया। एक बार ज्योतिषियों ने राजा दशरथ को बताया कि शनिदेव के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने से अयोध्या में 12 साल का भयंकर अकाल पड़ेगा। इससे बचने के लिए दशरथ ने धनुष बाण लेकर शनिदेव से युद्ध करने नक्षत्र मंडल में जाने का निश्चय किया। तो शनिदेव उनके साहस और प्रजा के प्रति प्रेम को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। राजा दशरथ ने शनिदेव से रोहिणी नक्षत्र का भेदन न करने और कोई प्राकृतिक आपदा न लाने का वरदान मांगा और यह भी मांगा कि वे देवताओं, असुरों, मनुष्यों, पशु पक्षियों को पीड़ा न दे। शनिदेव ने वरदान के साथ साथ कहा कि जो कोई दशरथ कृत स्रोत का पाठ करेगा उसकी रक्षा वे स्वयं करेंगे। इस प्रकार अयोध्या पर आने वाला अकाल टल गया। शनिदेव और विक्रमादित्य की भी एक कहानी है जो हमें बताती है कि कैसे अपने अहंकारवश राजा ने शनिदेव को छोटा ग्रह कहा, जिससे क्रोधित होकर शनिदेव ने उन्हें साढ़े साती में डाला, जिसके कारण राजा ने सब कुछ खो दिया। परंतु अपनी शक्ति, धैर्य और कर्मों के शुद्धिकरण से उन्होंने शनिदेव को प्रसन्न किया, जिससे उन्हें खोया हुआ राजपाट हुए शरीर वापस मिला। इसके बाद उन्होंने शनिदेव को ग्रहों में श्रेष्ठ घोषित कर पूजा का विधान चलाया। इस प्रकार शनिदेव कर्मों के अनुसार फल देने वाले देवता हैं, जिनका नवग्रह में उच्च स्थान है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।